तो भारत का जो क्षेत्रफल है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वो 2.4% है, और अकॉर्डिंग टू एरिया अगर देखा जाए तो वो 7th है। और भारत में विश्व की पूरी जनसंख्या कितनी रहती तो 17.5% रहती। कई बार ऑप्शन में 16.5 इस तरह से पूछे जाते हैं, तो आप ये बिल्कुल रट जाइए, तीनों फैक्ट रट जाइए। ठीक है, 7वां स्थान 2.4% और 17.5% पॉपुलेशन। इसके बाद 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या में लगभग 182 मिलियन की वृद्धि हुई है। और जनगणना 2011 के संदर्भ में यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भारत से पृथक किया जाए तो विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा। कौन? उत्तर प्रदेश। किसके बाद आ जाएगा? तो चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद इंडोनेशिया और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश ही आएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे अब आगे बढ़ाते हुए 2070 कर दिया गया है। इसके बाद कुछ फैक्चुअल डेटा देखते हैं। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य कौन? तो मेघालय 27.9%, अरुणाचल प्रदेश 26%, बिहार 25.4%, मणिपुर 24.4% और जम्मू कश्मीर 23.6%। देखिए ये 2011 का सेंसस है, हम आज की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। तो नागालैंड 0.6%, केरल 4.9%, गोवा 8.2%, आंध्र प्रदेश 11% और सिक्किम 12.9%। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो बिहार 1106, पश्चिम बंगाल 1028, केरल 860, उत्तर प्रदेश 829, हरियाणा 573। उत्तर प्रदेश का कम से कम बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, 8 to 9। न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो वो है अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86, नागालैंड 119 और हिमाचल प्रदेश 123। हिमाचल प्रदेश का याद करना तो बहुत आसान है, 123 क्या है? तो ये न्यूनतम जनघनत्व की बात हो रही है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो ये जो 5 राज्य हैं तो केरल 1084, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993 और छत्तीसगढ़ 991 और मेघालय 989। ठीक है, अगर न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य की बात करें तो हरियाणा 879, जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम 890, पंजाब 895 और उत्तर प्रदेश 912। तो यूपी का जो सेक्स रेशियो कितना है? 912 है। इसके बाद सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश 972, मिजोरम 970, मेघालय 970, छत्तीसगढ़ 969, केरल 964। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो हरियाणा 834, पंजाब 846, जम्मू कश्मीर 862। साक्षरता दर की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्य, केरल जाहिर सी बात है 94%, इसके बाद फिर मिजोरम 91.3%, गोवा 88.7%, त्रिपुरा 87.2% और हिमाचल प्रदेश 82.8%। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 राज्य कौन से? तो बिहार 61.8%, अरुणाचल प्रदेश 65.4%, राजस्थान 66.1%, झारखंड 66.4% और आंध्र प्रदेश 67%। बिल्कुल याद करके जाइएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले प्रतिशत जो 3 राज्य कौन से हैं? तो केरल 96.1%, मिजोरम 93.3%, गोवा जो है 92.6%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं? तो बिहार 17.2%, अरुणाचल प्रदेश 72.6%, आंध्र प्रदेश 74.9%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जो प्रतिशत हैं कौन कौन से हैं? तो केरल में 92.1%, मिजोरम में 89.3% और गोवा में 84.7%। न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो बिहार 51.5%, राजस्थान 52.1% और झारखंड 55.4%। इसके बाद देश में 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय संकुल या बृहत महानगर और उनकी जनसंख्या का क्रम इस प्रकार है, देख लीजिए। तो बृहत मुंबई 18.41 मिलियन, दिल्ली 16.31 मिलियन, कोलकाता 14.11 मिलियन, चेन्नई 8.70 मिलियन, बेंगलुरु 8.5 मिलियन, हैदराबाद 7.74 मिलियन, अहमदाबाद 6.25 मिलियन, पुणे 5.05 मिलियन, सूरत 4.59 मिलियन। बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद 2011 में राज्यों के संदर्भ में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 महानगरों में सर्वाधिक महानगर कहाँ पे हैं? तो उत्तर प्रदेश और केरल में हैं, और दोनों में कितने हैं? 7 हैं। बिल्कुल बैठा लीजिए दिमाग में। इसके पश्चात नंबर आता है महाराष्ट्र का, जहाँ 6 हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, इन 3 राज्यों में 4 हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। 2011 में राज्यों के संदर्भ में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं भारत में? तो 53 हैं। उनमें सर्वाधिक महानगर कहाँ पे हैं? तो उत्तर प्रदेश और केरल में हैं, 7-7 हैं।
उसके बाद महाराष्ट्र में 6 हैं और मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु में 4 हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर और उनकी जनसंख्या क्या है, तो कानपुर 2.92 मिलियन, लखनऊ 2.90 मिलियन, गाजियाबाद 2.36 मिलियन, आगरा 1.75 मिलियन, वाराणसी 1.44 मिलियन, मेरठ 1.42 मिलियन और इलाहाबाद, जिसको वर्तमान प्रयागराज कहते हैं, तो 1.22 मिलियन। और भारत में कुल 3 मेगा सिटी हैं। तो पहला है बृहद मुंबई 18.41 मिलियन, दिल्ली 16.32 मिलियन और कोलकाता 14.11 मिलियन। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश की कुल 1210.85 मिलियन जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो वो 833.75 मिलियन और शहरी जनसंख्या कितनी है, तो वो 377.1 मिलियन। इसके बाद वर्ष 2011 में देश की जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात वर्ष 2001 के 72.2% से कम होकर कितना हो गया है, 68.9%। जबकि शहरी जनसंख्या का अनुपात 27.8% से बढ़कर कितना हो गया है, 31.1। वर्ष 2011 में जनसंख्या में सर्वाधिक शहरी प्रतिशतता वाले राज्य कौन से हैं, तो गोवा 62.2%, मिजोरम 52.1%, तमिलनाडु 48.4%, केरल 47.7% और महाराष्ट्र 45.2%। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या 77.7% और शहरी जनसंख्या कितनी है, तो 22.3% है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में लिंगानुपात में 2001 की तुलना में 10 अंकों की वृद्धि हुई, तो 933 से कितना हो गया, 943। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह मात्र 3 अंकों का हुआ, तो 946 से 949 हो गया और शहरी क्षेत्रों में 900 से लेकर 929 हो गई है। केरल का देश के राज्यों में ग्रामीण एवं शहरी लिंगानुपात की दृष्टि से तो कितना सर्वोच्च स्थान है, 1078 और 1091। ग्रामीण क्षेत्रों में 1078 है, शहरी क्षेत्रों में 1091 है। इसके बाद आयु भूकंप अवधारणा का संबंध वृद्धों का जनसंख्या में बढ़ता अनुपात से है। एबीसी सूचकांक अर्थशास्त्री जया द्रेज, रितिका खेड़ा और सुधा नारायण द्वारा विकसित किया गया एक सूचकांक है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो शिशुओं और बालकों की उपलब्धि का ये सूचकांक है, जिसको हम कहते हैं अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रेन इंडेक्स। इस सूचकांक के द्वारा उत्तरजीविता, टीकाकरण, पोषण और स्कूल जाने के 4 संकेतकों के औसत के आधार पर बच्चों के विकास का आकलन किया जाता है। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव 1971 में देखने को मिला। इस दशक में दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, 24.80% सबसे ज़्यादा था। जबकि 1981 में 24.66, 1991 में 23.83 तथा 2001 में 21.54% हुआ। 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर कितनी है, तो वो 17.7% है। देखिए 17.5 और 17.7 दोनों बिल्कुल अलग अलग रखिएगा, मिलाइएगा मत। ये तो दशकीय वृद्धि की बात है और 17.5 क्या था, तो 17.5 था ऑल ओवर वर्ल्ड की पॉपुलेशन में इंडिया का जो हिस्सा है। इसके बाद भारतीय जनगणना के इतिहास में 1921 को ही एकमात्र ऐसा जनगणना का वर्ष रहा जिसमें जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या रही, ऋणात्मक रही। इसलिए 1921 को क्या कहा जाता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, यानी महान विभाजक का वर्ष। भारत में पूर्ण साक्षर प्रदेश होने का दावा केरल द्वारा किया जाता है। केरल की साक्षरता 1991 में 89.8% थी तथा 2001 में 90.9%, जबकि 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार ये कितनी हो गई, 94% हो गई है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7%, पुरुष 77.3 और महिला 57.2%। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो वो गौतम बुद्ध नगर है, 80.1%। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिलों का साक्षरता दर के संदर्भ में अवरोही क्रम है, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है, 34.8%। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला 46.6% श्रावस्ती है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है, जहाँ की 1024 है, और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है, जहाँ की 242 है। 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। 2001 एवं 11 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला प्रदेश कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन की बात हो रही है, परसेंटेज की नहीं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश के सभी संघ शासित प्रदेशों में कुल साक्षरता
पुरुष साक्षरता तथा स्त्री साक्षरता के संदर्भ में लक्षद्वीप का शीर्ष स्थान है। जनसंख्या के पिरामिड में सामान्यतः 0 से 14 वर्ष के आयु को आश्रित आबादी के रूप में देखा जाता है, यानी डिपेंडेंट होते हैं वो। इसके बाद इसके अतिरिक्त 65 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के व्यक्ति को भी आश्रित आबादी ही माना जाता है, जबकि 15 से लेकर 64 आयु वर्ग को कार्यशील जनसंख्या यानी वर्किंग पॉपुलेशन के रूप में माना जाता है। तो ये याद रखिएगा 15 से 64, ठीक है। कई बार वर्किंग पॉपुलेशन में कन्फ्यूजन होता है, वो 15 से 59 मानते हैं, तो वो नहीं है, 15 से 64 साल तक का है। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक नगरीकृत 5 राज्य हैं, तो गोवा 62.2%, मिजोरम 52.1%, तमिलनाडु 48.4%, केरल 47.7% और महाराष्ट्र 45.2%। हिमाचल प्रदेश में देश के सभी राज्यों संघीय क्षेत्रों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे न्यूनतम है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और 2011 की जनगणना के अनुसार भी हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 90% है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की विश्व जनसंख्या 17.5% की भागीदारी है और विश्व के 5 सर्वाधिक आबादी वाले देश चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान है। अभी का तो डेटा छोड़ दीजिए, ये तो 2011 का है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय क्रम में होती है और आर्थिक समीक्षा को तैयार करने और प्रकाशित करने का दायित्व किसके पास है? तो वो वित्त मंत्रालय के पास है। भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जनसांख्यिकी से लेकर। ये लास्ट ईयर के पूरे जो प्रश्न थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए और जो महत्वपूर्ण डेटा थे वो किए। इसका रिवीजन अच्छे से करके जाइएगा, 1 या 2 प्रश्न तो निश्चित तौर पे इससे मिलने हैं, ठीक है।